जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल सत्या सोनाजीत डिजाइनर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे आलिया कट कुर्ती। उसकी कटिंग थोड़ी अलग होगी तो आप लोग ध्यान से सीखिएगा। तो हम उसकी ड्राफ्टिंग कर लिए हैं कि उसका लुक कुछ इस टाइप से रहने वाला है। फ्रंट डीप रहेगा, बैक बैक साइड पैक रहेगी। ओके, तो हम उसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लेंथ है 44 इंच, योक पार्ट की लेंथ है 13.5 इंच और फुल शोल्डर है 14.5 इंच। चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 29 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच। फ्रंट नेक डीप रखेंगे 7.5 इंच, बैक नेक डीप है 1 इंच और एडी शोल्डर 2.5 इंच। ओके, आपको ये योक पार्ट लेंथ आपको रखना है, पता है कहाँ तक? जहाँ तक आपका शोल्डर टू लो चेस्ट है वहीं तक आपको योक पार्ट की लेंथ रखनी है, तभी आपका लुक अच्छा आएगा। नहीं तो ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो उसका लुक अच्छा नहीं आता है। तो आपको योक पार्ट की लेंथ रखनी है, शोल्डर टू लो चेस्ट आपका जहाँ तक आ रही है वहीं तक। ओके, क्लियर हो गया ना? अब हम देखेंगे कि मेरा नेक डीप है फ्रंट में, तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस भी करना होगा। तो शोल्डर माइनस देखने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको बहुत बार बताई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर पता होना चाहिए। उसके बाद पता होना चाहिए कि नेक शेप कौन सा है और नेक डीप कितना है। तो मेरा रेडी शोल्डर कितना है? 2.5 इंच। नेक का शेप कौन सा है? भी है, भी लीफ नेक है और नेक डीप है 7.5 इंच। तो हमें कैसे कितना माइनस करना है, चलिए हम वो भी देखिए। अगर ये रेडी शोल्डर है, ये रेडी शोल्डर चार्ट है 2 इंच, 2.25, 2.5 इंच, 2.75। अगर आपका रेडी शोल्डर है तो आप ये चार्ट फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा नेक डीप कितना है? 7.5 इंच। पहले देखेंगे कि मेरा नेक कौन सा है। भी लीफ नेक है। नेक डीप कितना है? 7.5 इंच। तो किस लाइन में आएगी? इस लाइन में। कितना माइनस हो रहा है? 2 इंच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मेरा माइनस हो रहा है 2 इंच, क्योंकि कटिंग के समय हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से माइनस चार्ट नहीं देखेंगे। ओके, क्लियर हो गया ना? तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, साइज के अनुसार कहाँ पे हमें कितना लेना है, मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ से सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमें लेंथ का मार्क करना है। तो आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आपको +1 इंच करके मार्क करना है। तो मेरी लेंथ है 13.5 इंच। आपको योक पार्ट की लेंथ कहाँ पे रखनी है मैं आपको बता दूं। शोल्डर टू लो चेस्ट जहाँ पे आ रही है वहीं तक आपको योक पार्ट की लेंथ रखनी है। ओके, तो यहाँ से मेरी योक पार्ट की लेंथ हो जाएगी 13.5 इंच। तो हम मार्क करेंगे 14.5 इंच पे। दोनों तरफ हम मार्क कर लेते हैं कि मेरी लाइन सीधी रहे 14.5 इंच पे। अब हमें फुल शोल्डर का मार्क करना है। तो आपकी जितने भी फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ कर देना है। तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच। तो आपकी जितने भी फुल शोल्डर है उसमें आपको हाफ कर देना है उसका आपको। तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7.25। तो 7.25 पे हमें मार्क कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से डाउन कितना जाएंगे वो अच्छी तरह से समझिएगा। तो हमें सभी साइज के लिए 1.25 ही डाउन जाना है, सभी साइज के लिए। ओके, तो यहाँ से हम 1.25 पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से 2.5 इंच का मार्क करना है सभी साइज के लिए, ये फिक्स है। उसके बाद हम लाइन को मिला लेंगे, इस लाइन को इस लाइन से। उसके बाद हम यहाँ से लाइन को क्रॉस कर लेंगे 2.5 इंच। शोल्डर डाउन किया हुआ मार्क को हम मिला लेंगे। उसके बाद हम आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो सॉरी, आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल का मार्क हमें कैसे करना है तो हम यहाँ पे बताते हैं। चेस्ट,
डिवाइडेड 6 प्लस 1.25। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1.25। अगर आपकी चेस्ट 42 से प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75 करना है। ओके, अगर आपकी चेस्ट 42 से कम है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1.25। अगर आपकी चेस्ट 42 से प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75 करना है। तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1.25 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 6.75 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 6.75 के ऊपर एक लाइन का मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस लाइन को हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। अब हमें चेस्ट पे मार्क करना है तो यहाँ पे हमें लूजिंग देना है 3.75। चेस्ट पे हमें लूजिंग देना है 3.75। वेस्ट पे आपको लूजिंग देना है 2.5 इंच। सभी साइज के लिए फिक्स है। ओके, वेस्ट पे आपको लूजिंग देना है 2.5 इंच, सभी साइज के लिए फिक्स है। और चेस्ट पे लूजिंग देना है 3.75। ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। ओके, तो हम मार्क करेंगे तो मेरी चेस्ट है 34 इंच। 34 में हम 3.75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37.75। उसका हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 9.25 के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 0.75 मार्जिन का रखेंगे। आप हाफ इंच या मार्जिन का रखेंगे। ओके, आपको जितना रखना है मार्जिन आप रख सकते हैं। 1.25, 1.5 इंच, 1.75, 2 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। ओके, अब हम वेस्ट पे मार्क करेंगे तो मेरी वेस्ट है 29 इंच। 29 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग तो हो जाएगा 31.5 इंच। 31.5 इंच का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 7.75। तो यहाँ से हम 7.75 पे मार्क कर देते हैं। जितना हम मार्जिन यहाँ पे रखे हैं उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पे भी रखना है, हाफ इंच का। जितना मार्जिन सब जगह रख रहे हैं उतना ही मार्जिन आपको रखना है। ओके, यहाँ पे हम हाफ इंच मार्जिन रखें तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देंगे। उसके बाद अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे कितना मार्क आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 7.25। जितना आपका यहाँ पे आ रहा है उससे आपको हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा 7.25 है तो उसमें हम हाफ इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 6.75। आपका जितना भी यहाँ पे मार्क किए हैं फुल शोल्डर का हाफ करके जितना आया है उसमें आपको हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 6.75। हम सेंटर का मार्क इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे हम मार्क कर सके ताकि मेरा मार्क यहाँ ऊपर ना हो जाए नीचे ना हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे हम मार्क कर लिए। जितना आप यहाँ पे मार्क किए हैं उतना ही आपको चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 6.75। ओके, उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस कितना जाएंगे तो बैक पार्ट में हम यहाँ से, ये मेरा बैक पार्ट है तो हम बैक पार्ट में यहाँ से क्रॉस कितना जाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से कम है तो आपको 1 इंच क्रॉस जाना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से प्लस है तो आपको यहाँ पे 1.25 जाना है क्रॉस। ओके, तो मेरी चेस्ट 40 से कम है ना तो यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस करेंगे, क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच। उसके बाद हम शेप को मिलाएंगे। तो पहले हम इस लाइन को इस लाइन से मिला लेते हैं। उसके बाद हम आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो ये देखिए मेरा आर्म होल का शेप बन गया है। उसके बाद अब हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो मेरी नेक का मार्किंग करने के लिए आपको इसका सेंटर लेना है।
सेंटर पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से आप जितना नेक डीप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो मेरा नेक तो बैक साइड का नेक तो पैक ही है, तो हम कितना जाएंगे 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, ये इतना ही जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 1 इंच। यहाँ पे हम 1 इंच ही 1 इंच ही बैक का नेक हम पीछे का नेक हम 1 इंच ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर दिए। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। आप चाहे तो 1.25, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ से हम मार्क कर दिए, लाइन को सीधा कर दिए। अब हम देखेंगे कि मेरा रेडी शोल्डर कितना था 2.5 इंच। तो हमें मार्क करना है 3.5 इंच पे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें आपको +1 इंच करके मार्क करना है। तो यहाँ पे हम मार्क कर दें 3.5 इंच। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे मेरा आ रहा है 4 इंच से एक लाइन कम। तो यहाँ पे भी हम 4 इंच से एक लाइन कम का मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाएंगे। 1/2 इंच नीचे से ही आपको नेक का शेप देना है। ओके, यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे गए। उसके बाद हम नेक का शेप दे देंगे। आपको 1/2 इंच नीचे से ही नेक का शेप देना है, नहीं तो आपका ये शोल्डर बड़ा हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ से नेक का शेप देंगे, ठीक है, तो ये 1/2 इंच मेरी सिलाई में जाएगी। तो यहाँ तक देखिए ये नेक का शेप यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, इतना सा 0.25 इतना नेक आपका शोल्डर बढ़ जाएगा। ओके, तो आपको 1/2 इंच नीचे से ही नेक का शेप देना है। उसके बाद हम यहाँ पे 0.25 माइनस कर देंगे, ताकि आपका आर्म होल पे उठा उठा जैसा नहीं रहे। ओके, इस लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। उसके बाद हम इसको हम फ्रंट पार्ट को रख के इसको हम कटिंग करते हैं। तो सब अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी सभी साइज के अनुसार। पहले एक सीधी लाइन बनानी है। उसके बाद हम पहले यहाँ से लेंथ का मार्क नहीं करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम सीधी लाइन से लेंथ का मार्क नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें फुल शोल्डर का मार्क करना है। तो मेरी फुल शोल्डर कितनी है 14.5 इंच, उसका हम हाफ कर देंगे। आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करके मार्क कर देना है। तो हम हाफ करके मार्क करेंगे तो हो जाएगा मेरा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से डाउन कितना जाएंगे, जितना हम बैक पार्ट में डाउन गए थे उतना ही हमें यहाँ पे भी डाउन जाना है 1.25। यहाँ से 1.25 पे हम मार्क कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से 2.5 इंच नेक की तरफ मार्क करना है। 2.5 इंच जितना हम बैक पार्ट में मार्क किए थे वैसे ही मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे, मतलब मिला लेंगे। इस लाइन को हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, उसके बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो जितना हम बैक पार्ट में आर्म होल का मार्क किए थे उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्क करना है। चेस्ट डिवाइडेड 6 + 1.25 सभी साइज के लिए फिक्स है। अगर आपके चेस्ट 42 से प्लस है तो आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है, चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस चेस्ट डिवाइडेड 6 + 0.75। अगर आपकी चेस्ट 42 से प्लस है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, चेस्ट डिवाइडेड 6 + 0.75। अगर आपकी चेस्ट 42 से कम है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 + 1.25 करना है। तो मेरा मार्क हो जाएगा चेस्ट डिवाइडेड 6 + 1.25 करेंगे तो 6.75 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 6.75 के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये लाइन हो जाएगी चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे भी हम जितना लूजिंग बैक पार्ट में दिए थे उतना ही हमें यहाँ पे भी लूजिंग देना है 3.75 का। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेंथ का मार्क कर लेते हैं। तो लेंथ का मार्क आपको यहाँ से ये क्रॉस लाइन है उसका आपको सेंटर लेना है।
सेंटर पे एक मार्क करना है। उसके बाद आपको यहाँ से लेंथ का मार्क, नेक का मार्क सब कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी नेक है 7.5 इंच। ओके, 7.5 इंच है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 7.5 इंच मेरा नेक का नेक नेक की लेंथ है। उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 10 इंच, तो आपको उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है। तो 10, शोल्डर टू एपेक्स से 10 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच करेंगे, हाफ इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। उसके बाद लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ है मेरी 13.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14.5 इंच। ओके, आपको सभी लाइन को सीधा कर लेना है। ये हो गई मेरी शोल्डर टू एपेक्स की लाइन। ये हो गई मेरी नेक की लाइन। ओके, आपको समझ में आ रही है ना? मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बता रही हूँ, ठीक है? आपको अच्छी तरह से समझना है और आपको भी बनाना है। ओके, उसके बाद हम आर्मोल का मार्क करेंगे। तो उस पे आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो उससे पहले हमें, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट कैसा है? डीप है, तो हमें शोल्डर में से माइनस करना होगा। तो शोल्डर मेरा माइनस कितना हो रहा था? 2 इंच। तो 2 इंच हमें कैसे माइनस करना है? फुल शोल्डर में से। तो मेरा फुल शोल्डर में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। जैसे मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो 2 इंच माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5 इंच। उसका हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 6.25। 6.25 आपको भी उसी तरह से मार्क करना है। आपका जितना माइनस हो रहा है उतना आपको फुल शोल्डर में से माइनस कर लेना है। उस जितना आ रहा है उसका आपको हाफ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो 6.25 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 6.25 पे मार्क कर लेते हैं। जितना यहाँ पे मार्क किए हैं उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है, 6.25। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर देंगे। लाइन को मिला लेंगे मतलब। उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस कितना जाएंगे? अगर आप मतलब अगर सॉरी, आपकी चेस्ट 40 इंच से कम है तो फ्रंट पार्ट में हम 0.75 ऊपर जाते हैं। ओके, अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से प्लस है तो आपको यहाँ से 1 इंच क्रॉस करना है। क्लियर है? फ्रंट पार्ट में हम 40 इंच से चेस्ट साइज जिसका भी कम है उसको 0.75 मार्क करना है। जिसका भी 40 इंच चेस्ट है उससे प्लस है 40 से, तो उनको यहाँ पे 1 इंच का मार्क करना है। तो मेरा 40 से कम है तो हम यहाँ पे 0.75 का मार्क कर देते हैं। उसके बाद पहले आपको यहाँ से सेंटर ले लेना है, तभी तो आर्म शेप को मिलाएंगे, है ना? तो यहाँ से हम पहले इसका सेंटर ले लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से 0.25 अंदर आना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से 0.25 हम अंदर आ गए। उसके बाद आपको आर्मोल शेप को मिला लेना है। तो पहले हम इस लाइन से इस लाइन को मिला लेते हैं। उसके बाद हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। तो ये आर्मोल का शेप हो गया। उसके बाद अब हम चेस्ट पे मार्क करेंगे। तो चेस्ट पे भी आपको 3.75 का लूजिंग एड करना है, जितना आप फ्रंट पार्ट में लूजिंग एड किए हैं। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसमें हम 3.75 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 37.75। उसका हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 9.25 के ऊपर एक लाइन का मार्क कर दिए। उसके बाद हम हाफ इंच मार्जिन का रखे थे, तो यहाँ से हम हाफ इंच मार्जिन का रख लेते हैं। जितना भी आप बैक पार्ट में मार्जिन रखें उतना ही आपको सभी जगह पे मार्जिन ऐड करना है। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट पे आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, सभी साइज के लिए फिक्स है। ओके, तो मेरी वेस्ट है 29 इंच। 29 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 31.5 इंच। 31.5 इंच का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 7.75। तो यहाँ पे हम 7.75 पे मार्क कर देते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से हाफ इंच हम मार्जिन का रख लेते हैं, जितना हम सब जगह पे रखे हैं। उसके बाद आपको एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो आपका एपेक्स टू एपेक्स जितना भी है उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। तो मेरी एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो हम उसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है उसका आपको हाफ करके मार्क कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क कर दिए हैं। जितना भी आप यहाँ पे मार्क किए हैं उसमें से आपको हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है वेस्ट लाइन पे। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किए हैं, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे हाफ इंच कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच का मार्क कर देंगे। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे डांट लेना है। तो डांट हम कितना लेंगे तो चलिए मैं आपको अच्छी तरह से बताती हूँ सभी साइज के अनुसार कि हमें डांट यहाँ पे कितना लेना है। हमें चेस्ट साइज के हिसाब से हमें कितना डांट लेना है मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आप अच्छी तरह से देखिए। तो देखिए, अगर आपकी चेस्ट 28 से 35 है तो आपको वेस्ट पे डांट लेना है हाफ इंच का। ओके, वेस्ट पे डांट लेना है हाफ इंच का और आर्मोल डांट लेना है 1.25। ओके, अगर आपके चेस्ट 36 से 45 है तो आपको वेस्ट डार्ट लेना है 1 इंच का और आर्मोल डार्ट लेना है 1.5 इंच का। ओके, अगर आपकी चेस्ट 46 से प्लस है, 46 से कितने भी प्लस है तो आपको डार्ट लेना है वेस्ट पे 1.5 इंच का और आर्मोल डार्ट लेना है 1.75। ओके, क्लियर है? आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे कितना लेना है हाफ इंच का। तो हम जितना यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्क किए थे, मैं इसको हटा देती हूँ। जितना भी हम जितना भी हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क किए थे उसका हाफ करके यहाँ मतलब उसमें हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क किए हैं। यहीं से हमको हाफ इंच का डांट लेना है, क्योंकि मेरी चेस्ट 28 से 35 है तो यहाँ पे हमें हाफ इंच का ही डांट लेना है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का डांट ले लेते हैं। यहाँ पे हम सेंटर 0.25 का सेंटर भी कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हाफ इंच का डार्ट लिए तो हमें डार्ट का यहाँ पे मार्जिन भी तो देना है, तभी तो हम डार्ट लेंगे। नहीं तो अगर हम इसी में डार्ट ले लेंगे तो मेरा वेस्ट छोटा हो जाएगा ना। तो हम जितना डार्ट लिए हैं उतना हम इधर से प्लस कर देते हैं। कितना का डार्ट लिए है हाफ इंच, तो इधर से हमें हाफ इंच प्लस कर देना है। आप जितना भी डार्ट लेंगे उसमें आपको वेस्ट में उतना मार्क करना है जितना आप डार्ट ले रहे हैं। ओके, उसके बाद हम इस लाइन को मिला देंगे। ये मेरी डांट हो जाएगी। तो हम सेंटर पे मार्क कर लिए। सेंटर से हम 0.25 इधर 0.25 उधर हाफ इंच का डांट ले लिए हैं। ओके, अब हम आर्मोल डांट कैसे लेंगे। तो हमें आर्मोल डांट मैं आपको साइज के अनुसार बता दी हूँ। तो मेरी साइज 28 से 35 के बीच में, तो हमें आर्मोल डांट लेना है 1.25 का। तो यहाँ से हम 1.25 का मार्क करेंगे। तो यहाँ से आपको मेजर टेप की लाइन को रखनी है। उसके बाद जहाँ पे 1.25 यहाँ से आपको रखनी है 1.25 पे आपको एक मार्क करना है। ओके, उसके बाद आपको 1.25 का हाफ कर देना है। ठीक है, जितना आप यहाँ पे मार्क किए हैं, जितना आपको आर्मोल डार्ट लेना है वहां उतना तो आप मार्क कर लिए। उसके बाद आपको उतना का हाफ कर देना है। तो हम 1.25 का हाफ कर देंगे तो हो जाएगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ से ऊपर हाफ इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम मार्क कर लिए। उसके बाद हम ऊपर वाली लाइन से ये एपेक्स लाइन को मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। उसके बाद हमें कितना डार्ट लेना था वहां पे मार्क करेंगे। तो हमें डार्ट कितना लेना है आर्म होल पे 1.25। अगर आपको 1.5 इंच का डार्ट लेना है, अगर आपकी चेस्ट थोड़ी बड़ी है तो आपको यहीं से 1.5 इंच पे मार्क करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा डार्ट है 1.25। तो यहाँ पे हम 1.25 पे मार्क कर लेंगे हाफ इंच नीचे से ही। उसके बाद हम इस पॉइंट को एपेक्स लाइन से मिला देंगे।
उसके बाद हमें देखना है कि मेरा ये लाइन कितनी है। तो मेरी ये लाइन आ रही है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो हमें ये भी लाइन को 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन तक ही रखना है। और मार्क कर देंगे हम। उसके बाद पहले हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाएंगे। 1/2 इंच नीचे जाना सभी साइज के लिए फिक्स है, ओके। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क कर देते हैं। ये सभी साइज के लिए फिक्स है 1/2 इंच नीचे जाना, ओके। उसके बाद हम इस लाइन को, जैसे ये लाइन जा रही है वैसे ही हम इस लाइन को जाने देंगे, ओके। हम स्केल को सीधा नहीं रखेंगे, जैसे लाइन जा रही है वैसे ही हम जाने देंगे, इस तरह से। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इधर से भी जैसे ये लाइन मिल रही है वैसे हमें इसे मिलाना है, ओके, इस टाइप से। क्लियर है? उसके बाद हम आर्मोल का शेप दे देंगे, नया आर्मोल का शेप दे देंगे, आर्मोल का शेप दे देंगे इस तरह से। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। उसके बाद अब हम यहाँ से नेक का शेप नेक का डिप का मार्क करेंगे। तो मेरा नेक डिप का तो मार्क कर लिए हैं हम। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क कर लेते हैं। तो मेरा रेडी शोल्डर, सॉरी, पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, ओके। जितना गैप यहाँ पे आ रहा है उतना ही गैप करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मेरा गैप आ रहा है यहाँ पे 1 इंच, ओके। यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 1 इंच पे। तो इधर से भी हम यहाँ पे जितनी गैप आ रही है वो उतनी गैप रख के हम लाइन को सीधा कर लेंगे। हमें बस लाइन सीधा करने के लिए हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ओके। आप चाहे तो स्केल से ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बस हम देखते हैं यहाँ पे कि कितना है, कि मेरा लाइन सीधा हो, ओके। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि मेरा चेस्ट लाइन से मेरा नेक की लाइन नीचे जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे। अगर नेक की लाइन आपकी चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर है, 1/2 इंच चेस्ट लाइन से हम 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि मेरी नेक लाइन ऊपर है, तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस नहीं करना है। क्लियर है? तो मेरी लाइन यहाँ से देखिए, ये चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर गए, यहाँ से देखिए मेरी नेक की लाइन नीचे है ना, तो यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम 0.25 पे मार्क कर देते हैं। इधर से भी हमें 0.25 पे मार्क कर देना है। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। तो हमें मार्क कितना करना है, 3.5 इंच, 1 इंच प्लस करके, ओके। सभी साइज के लिए आपको 1 इंच प्लस करके ही रेडी शोल्डर का मार्क करना है। उसके बाद हम देखेंगे मेरा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है। मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है 2.75। आप यहाँ से 0.25 भी प्लस कर सकते हैं, 1/2 इंच भी प्लस कर सकते हैं, ओके। वो आपके चॉइस पे है। तो यहाँ से मेरा 2.75 है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 3 इंच। हम 0.25 ज्यादा मार्क किए, तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क कर लिए। उसके बाद हम इस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी नेक का शेप बना देंगे। ओके, तो यहाँ से ये मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ से 0.25 और क्रॉस करना है। ये तो मैं सब भी
मतलब सभी आपको सभी हर एक ब्लाउज में हर एक चीज में सूट कुर्ती सब में बताती हूँ कि आपको यहाँ से 0.25 माइनस करना ही है ताकि आपकी फिटिंग अच्छी आए। यहाँ से हम माइनस कर दिए। अब हम यहाँ से हम शेप कैसे देंगे आलिया कट का। ओके, तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमें यहाँ से शेप कैसे देना है। आपको यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करना है सभी साइज के लिए। ओके, सभी साइज के लिए फिर से यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करना है डाट के पास से। उसके बाद आपको यहाँ से 2.5 इंच का मार्क करना है, इधर से 2.5 इंच का मार्क करना है। यहाँ से आपको 2.5 इंच का मार्क करना है सभी साइज के लिए। ओके, उसके बाद हम यहाँ से हम मिला देते हैं। पहले हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम राउंड शेप बना देंगे जब हम ये डार्ट को माइनस करेंगे तब। ओके, उसके बाद हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बना रहे हैं। तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हम कैसे बनाएंगे, तो इसका हम सबसे पहले यहाँ पे जो है शोल्डर उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसे एपेक्स लाइन से मिला देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से एक लाइन इधर जाना, एक लाइन इधर पे मार्क करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे डांट को माइनस कर देंगे ताकि यहाँ पे आपका फिटिंग प्रॉपर रहे, लूज लूज जैसा नहीं रहे। आप ये नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिटिंग के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर रही हूँ। आप चाहे तो माइनस कर सकते हैं, आप नहीं भी माइनस कर सकते हैं। ओके, ये कर देने से आपका यहाँ पे फिटिंग प्रॉपर रहेगी। ओके, इतना हम माइनस कर दिए तो मेरी फिटिंग एकदम यहाँ पे जो लूज रहता है थोड़ा बहुत क्रीज आती है वो नहीं आएगी, एकदम फिटिंग प्रॉपर आएगी। बस इसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा डांट को माइनस कर दिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग देखेंगे, हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हम आर्मो शेप को मिला लेंगे, थोड़ी बहुत भी जो आगे पीछे है उसे हम आर्मो शेप को हम मिला लेंगे। अब हम इस आर्मर को कट कर लेते हैं। आपको यहाँ से शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनानी है तो आपको इसको कट करना, मुझे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनानी है। ओके, तो हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। पहले हम इसके शेप को राउंड कर लेते हैं। ओके, तो हमें राउंड कैसे करना है इस शेप को, इस टाइप से यहाँ से आपको थोड़ा सा एक लाइन ऊपर जाना है। ओके, कुछ इस टाइप से आपको शेप को राउंड कर लेना है। उसके बाद हम इसको भी कट कर देते हैं। इसका लुक कुछ इस टाइप से रहेगा। इसको हम ऐसे माइनस कर देंगे तो देखिए ये पफ जिस साइज के अनुसार आप बना रहे हो उस साइज के अनुसार आपका ये पफ बन जाएगा। ओके, उसके बाद हम अब इसको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जो बना रहे हैं हम उसको कट कर लेते हैं, इस लाइन को। देखिए हम इसको कट कर लिए हैं। ओके,
आप जिस साइज के अनुसार बना रहे हो उस साइज के अनुसार आपका ये पफ एकदम अच्छी तरह से बन जाएगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये लाइन जैसे जा रही है वैसे ही हम जाने देंगे, वैसे ही मार्क कर लेते हैं। और ये लाइन जैसे जा रही है वैसे ही हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम मार्क कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से हाफ इंच, आपकी कोई भी साइज है, आपको यहाँ से हाफ इंच ऊपर जानी ही है, तभी आपका परफेक्ट बनेगा। ओके, आपको यहाँ से हाफ इंच ऊपर जानी है, आपकी कोई भी साइज हो आपको यहाँ से हाफ इंच ऊपर ही जाना है। उसके बाद हम इस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे।
ठीक है, तो ये मेरे स्लीव्स बन गई है। तो ये स्लीव्स है, ये बैक पार्ट है, ये स्लीव्स है और ये फ्रंट पार्ट है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।